हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, ये वीडियो रास्पबेरी पाई सीरीज़ का थर्ड ट्यूटोरियल वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने रास्पबेरी पाई का कंप्लीट सेटअप देखा था कि कैसे हम लोग मेमोरी कार्ड के अंदर रास्पबेरी पाई का जो ओएस है उसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग रास्पबेरी पाई को एक्सेसिबल बना सकते हैं, कैसे उसे डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रास्पबेरी पाई का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है विच इज़ द जीपीआईओ पिन्स, उसके बारे में देखेंगे कि कैसे जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट जो पिन्स होते हैं रास्पबेरी पाई के अंदर हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उस पर कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन पिन्स को यूज़ करने के लिए हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग जो है रास्पबेरी पाई में जो यूज़ होता है उसके बारे में भी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है रास्पबेरी पाई के सारे 40 जीपीआईओ पिन्स। इन पिन्स को हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इन पिन्स को यूज़ कर सकते हैं और इन पिन्स पे हम लोग आखिर क्या क्या सारे जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो पिन नंबरिंग है वो स्टार्ट होता है टॉप लेफ़्ट से। सो अगर आप रास्पबेरी पाई बोर्ड को ऐसे प्लेस करोगे तो यहाँ पर जो टॉप लेफ़्ट वाला पिन है वो होता है पिन नंबर 1, देन उसके साइड में आएगा 2, देन नीचे 3, देन 4, 5, 6, ऐसे करते करते जो बॉटम राइट वाला पिन होता है वो होता है पिन नंबर 40। सो आपको ये एकदम ध्यान में रखना होगा कि पिन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और किस वे में जाता है, क्योंकि रास्पबेरी पाई का जो बोर्ड होता है उसमें पिन नंबर मेंशन किए हुए नहीं रहते हैं। आपको रास्पबेरी पाई में ये जो इमेज है, ये जो पिन आउट है, ये आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर आप इसका एक प्रिंट लेके रख सकते हो जिसे आप देखकर आप कोई भी कनेक्शंस कर पाए। गाइज़, एक और चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि रास्पबेरी पाई जो बोर्ड है वो काफ़ी सेंसिटिव बोर्ड है और काफ़ी कॉस्टली भी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी कनेक्शन कुछ गलत वे में करते हो, इन जीपीआईओ पिन्स को आप कोई गलत वे में यूज़ करते हो, तो आपका जो रास्पबेरी पाई बोर्ड है वो जल्दी ही डैमेज हो सकता है। सो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। सो अब हम इन पिन्स को एक एक करके देखते हैं। तो पिन नंबर 1 जो है वो है 3.3 वोल्ट पावर, एंड यहाँ पर एक और 3.3 वोल्ट पावर है विच इज़ पिन नंबर 17। सो ये 1 और 17 पिन्स को आप यूज़ कर सकते हो। आपके कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं या कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, तो उन सेंसर्स, उन डिवाइसेस को आप पावर देने के लिए इन 3.3 वोल्ट का यूज़ कर सकते हो। देन पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 4 यहाँ पर होता है 5 वोल्ट पावर। तो सिमिलरली आपके कुछ ऐसे डिवाइसेस या सेंसर्स होते हैं जिन्हें आप 5 वोल्ट पे ऑपरेट करते हो, तो आप इस 5 वोल्ट को उन सारे डिवाइसेस या सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ग्राउंड पिन मिल जाते हैं, जैसे कि पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 14 है, पिन नंबर 9 है, देन पिन नंबर 25, 30, 34 एंड पिन नंबर 39। सो ये सारे आपके ग्राउंड पिन्स हैं। आप इन्हें अगेन सेंसर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। हर एक सेंसर या डिवाइस के अंदर आपको 2 पिन होते हैं पावर देने के लिए, विच इज़ द VCC एंड सेकंड इज़ द ग्राउंड पिन। सो आप इन पिन्स का इस्तेमाल उन्हें पावर अप करने के लिए कर सकते हो। देन पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 8, पिन नंबर 10, 12, 11, 13, 15, जहाँ पे भी आपको ये जीपीआईओ नज़र आ रहा है, ये सारे जीपीआईओ आपके होते हैं जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। तो आपका जो भी डिवाइस है या सेंसर है उसका आपको जो सिग्नल पिन होता है उन सिग्नल पिन को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। गाइस, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट ये जो फुल फॉर्म है इन जीपीआईओ पिन्स का, यही आपको इसका पूरा मीनिंग समझा देता है कि आप इन पिन्स को एज अ इनपुट पिन यूज़ कर सकते हो या फिर एज अ आउटपुट पिन भी इसे यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर ये सारे जो पिन्स है, अगर आप इसे एज अ आउटपुट पिन यूज़ करते हो तो ये आपको 3.3 वोल्ट का एक आउटपुट सिग्नल दे सकती है, और अगर आप इसे एज ए इनपुट यूज़ करते हो तो ये 3.3 वोल्ट का सिग्नल रिसीव कर सकती है या फिर जो 0 वोल्ट का सिग्नल है उसे रिसीव कर सकती है। गाइस, ये सारे ही जीपीआईओ पिन्स डिजिटल पिन्स है। दैट मीन्स 1 और 0 का ही लॉजिक ये ले सकता है या फिर 1 और 0 का लॉजिक ही ये आउटपुट में प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी एनालॉग पिन्स नहीं मिलते, तो आप इन सारे पिन्स को एज ए डिजिटल पिन ही यूज़ कर सकते हो। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देन गाइज, यहाँ पर SDA SCL पिन है। SDA एंड SCL पिन आर दी सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक पिन, जो कि I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज़ होता है। I2C इज़ नथिंग बट इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो आपके कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो I2C पे चलते हैं या फिर कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो I2C पे चलते हैं, तो आप उन सारे सेंसर्स डिवाइसेस को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक I2C पोर्ट मिलता है।
देन यहाँ पर है मॉसी, मीसो, SCLK एंड C0। सो ये जो 4 पिन होते हैं ये SPI कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। SPI यानी कि सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो आपके जो सेंसर्स है या डिवाइसेस है जो SPI पे चलते हैं, आप उन सारे सेंसर्स या डिवाइसेस को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका RFID मॉड्यूल, MFRC 522 RFID जो मॉड्यूल है वो SPI पे चलता है, तो आप उस RFID मॉड्यूल को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। देन कमिंग टू GPIO 0 एंड GPIO 1, तो यहाँ पर जो IDSD ऐसा लिखा हुआ है एंड IDSC, ये जो 2 पिन है ये एक्सटर्नल EEPROM कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिन्हें हम यूजुअली यूज़ नहीं करते। तो आप इन पिन नंबर 27 और पिन नंबर 28 को नेगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी डिवाइस कनेक्ट नहीं करना है, कोई भी चीज़ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपके प्रोजेक्ट्स में। सो आप ये दोनों पिन को नेगलेक्ट कर सकते हो। देन पिन नंबर 35, 38, पिन नंबर 40 एंड पिन नंबर 12, ये जो 4 पिन्स है ये आपके ऑडियो आउटपुट कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पर भी PCM लिखा हुआ है, PCM यानी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो जहाँ पे भी PCM लिखा हुआ है इन PCM पिन्स को आप यूज़ कर सकते हो आपके ऑडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए। तो आप कोई भी आपका जो स्पीकर मॉड्यूल रहता है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो एज अ ऑडियो आउटपुट। एंड द पिन नंबर 33 विच इज़ GPIO 13 एंड पिन नंबर 32 विच इज़ GPIO 12, ये जो पिन है ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ द PWM पिन। तो आप इन पिन्स को यूज़ कर सकते हो LED का ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, या जो भी PWM की फंक्शनैलिटी होती है मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप PWM पिन्स को यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर दैट यहाँ पर है GPIO पिन 14 विच इज़ ट्रांसमीटर पिन एंड GPIO पिन 15 विच इज़ रिसीवर पिन। गाइस TX एंड RX पिन यूज़ होते हैं UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए। UART यानी कि यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। सो हमारे ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर TX पिन और RX पिन होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया या GSM मॉड्यूल हो गया, GPS मॉड्यूल हो गया। तो इन सारे मॉड्यूल्स को हम इन 2 पिन्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये है पूरा एक ओवरऑल पिक्चर इस GPIO पिन्स का। आई होप कि आपको GPIO पिन्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आपको बेसिक फंडा बस यही ध्यान में रखना है कि इन GPIO पिन्स को हम लोग एज अ इनपुट एज वेल एज अ आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे एज अ आउटपुट यूज़ करते हैं तो हम 1 और 0 के टर्म्स में इन GPIO पिन्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी GPIO पिन, फॉर एग्जांपल GPIO पिन 2 पे एक सिग्नल पास ऑन करता हूँ 1 का, सो दैट मीन्स ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा 3.3 वोल्ट का। सो अगर आउटपुट मुझे 3.3 वोल्ट का आ रहा है और अगर आपने इस GPIO पिन 2 पे किसी LED को कनेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, वो LED जो है वो ऑन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर सिग्नल देता हूँ 0 का तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो होगा 0 वोल्ट। सो दैट मीन्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और LED मेरा जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसे एज अ आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इसे एज अ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई लॉजिक आता है 1 का, सो दैट मीन्स 3.3 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो रिसीव हो रहा है, सो लॉजिक 1 आ रहा है। सो आप उस लॉजिक 1 पे आपका कोई भी कमांड है या कोई भी आपको प्रोग्राम लिखना है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर लॉजिक 0 आ रहा है तो सिमिलरली उस 0 पे भी आप कोई भी आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो इस तरह इसका जो पूरा फंक्शनैलिटी है वो वर्क होता है। गाइज़ आपको एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान में रखनी है कि जो सारे GPIO पिन्स है वो 3.3 वोल्ट ऑपरेटेड पिन्स है। आप इन सारे पिन्स पे कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं कनेक्ट कर सकते जो 5 वोल्ट का सिग्नल दे रहा हो। अगर आप कोई भी 5 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पर रिसीव करवाओगे इस रास्पबेरी पाई से तो आपका जो रास्पबेरी पाई का GPIO पिन है वो डैमेज हो सकता है। सो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। सो गाइज़ आई होप कि आपको यहाँ पर सारे GPIO पिन्स का फंक्शनैलिटी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस GPIO पिन 2 को यूज़ करेंगे और इस GPIO 2 पिन पे हम लोग एक LED को कनेक्ट करेंगे और उस LED को ब्लिंक करने का एक कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इस LED को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं और फिर जाएंगे इसके प्रोग्रामिंग पर। सो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करना है जो आप कनेक्ट करोगे LED के पॉजिटिव टर्मिनल पे। और फिर इस रजिस्टर का एक एंड हम लोग कनेक्ट करेंगे GPIO पिन 2 पे विच इज़ पिन नंबर 3 ऑफ रास्पबेरी पाई बोर्ड। और हम लोग इस LED का जो ग्राउंड पिन है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसे रास्पबेरी पाई के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे विच इज़ पिन नंबर 6 ओवर हियर।
अब सिंपली मैं यहाँ पर एक DC पावर एडाप्टर यूज़ करूँगा रास्पबेरी पाई को पावर देने के लिए, और मेरे लैपटॉप से मैं VNC व्यूअर को यूज़ करूँगा इस रास्पबेरी पाई को एक्सेस करने के लिए। अब हम लोग जाएंगे VNC सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर सिंपली हम एंटर करेंगे रास्पबेरी पाई .local। देन यहाँ पर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करेंगे। ये है हमारा रास्पबेरी पाई का स्क्रीन। अब ये स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो काफ़ी छोटा है, तो इसे हमें अगर प्रॉपर सेटअप करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रेफरेंसेस में, देन रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर डिस्प्ले में। मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा 1920x1080, देन ओके। और फिर ये रिबूट करने के लिए कहेगा, तो आपको सिंपली येस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो VNC का कनेक्शन था रास्पबेरी पाई के साथ वो ब्रेक हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा ताकि आपका जो रास्पबेरी पाई है वो रीस्टार्ट हो जाए। देन गाइस आफ्टर वेटिंग सम टाइम हम लोग इस रास्पबेरी पाई .local को यहाँ से डिलीट कर देंगे पहले, क्योंकि हो सकता है कि उसका IP चेंज हो गया हो। अगेन हम यहाँ पर रास्पबेरी पाई .local पुट करेंगे और एंटर करेंगे। देन यूज़र नेम आएगा हमारा पाई, पासवर्ड जो भी आपने आपका पासवर्ड सेट किया होगा वो। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजोल्यूशन है वो प्रॉपर है। अभी हमारा जो डेस्कटॉप है रास्पबेरी पाई का वो पूरा क्लियर विजिबल है। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको इस रास्पबेरी पाई आइकॉन पे क्लिक करना है, देन जाना है प्रोग्रामिंग में, देन इस थॉनी इस पे क्लिक करना है। थॉनी एक IDE है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे आपका आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके आप आर्डिनो का प्रोग्राम करते हो, उसी तरह से यहाँ पर एक थॉनी IDE है जिसको यूज़ करके आप रास्पबेरी पाई का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो पाइथन होता है। हम लोग यहाँ पर पाइथन 3 इस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें एक LED को ब्लिंक करना है जो कि कनेक्टेड है GPIO पिन 2 पे, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कनेक्टेड है बोर्ड पिन नंबर 3 पे। सबसे पहले यहाँ पर हमें GPIO पिन यूज़ करने के लिए एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना होगा import rpy.gpio। गाइस यहाँ पर जो लैंग्वेज है पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि जो आपका स्मॉल लेटर है आपको वो स्मॉल लेटर में ही लिखना है, और जो कैपिटल लेटर है उसे कैपिटल लेटर में ही लिखना है। आप यहाँ पर जो इंपोर्ट है इसका I कैपिटल नहीं कर सकते। अगर आप I कैपिटल करोगे तो फिर आपका जो कोड है वो वर्क नहीं होगा, वहाँ पर आपको एरर शो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। import rpy.gpio आपको इसी वे में लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पर लाइब्रेरी तो कॉल कर ली, अब उसको एक ऑब्जेक्ट के टर्म में हम लोग यूज़ करेंगे विच विल बी GPIO। आगे जहाँ पर भी हमें इस GPIO लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा तो उसका हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज़ GPIO। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम लोग उस लाइब्रेरी के फंक्शनैलिटीज़ को कॉल करेंगे। देन द सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पर रास्पबेरी पाई को ये बताएंगे कि हम लोग जो GPIO का पिन नंबर यूज़ करने वाले हैं वो किस वे में यूज़ करने वाले हैं। वो इन टर्म्स ऑफ बोर्ड पिन नंबर यूज़ करेंगे या फिर इन टर्म्स ऑफ GPIO पिन नंबर यूज़ करेंगे। गाइस जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया हमारा जो पिन डायग्राम था, यहाँ पर हमने देखा था कि GPIO नंबरिंग जो होता है वो ये होता है GPIO 2, GPIO 3, GPIO 4, और जो बोर्ड पिन नंबरिंग होता है वो ये होता है विच इज़ द फिजिकल बोर्ड पिन नंबरिंग, दैट इज़ 1 देन 2 देन 3। अगर हम लोग यहाँ पर बोर्ड पिन नंबरिंग यूज़ करेंगे हमें 3 यूज़ करना होगा, और अगर हम GPIO पिन नंबर यूज़ करते हैं तो हमें 2 यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ आपको रास्पबेरी पाई को पहले प्रोग्रामिंग में बतानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे GPIO.setMode इन ब्रैकेट GPIO.board। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो भी पिन नंबरिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ बोर्ड पिन नंबर हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप GPIO पिन नंबर प्रोवाइड करना चाहते हो तो इस बोर्ड के जगह आपको सिंपली लिखना होगा BCM विच इज़ ब्रॉडकैम। अगर हमने GPIO.BCM ऐसा पुट किया है सेट मोड के अंदर, दैट मीन्स कि हम GPIO पिन नंबरिंग्स को यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर 2 इस पिन नंबर को यूज़ करना होगा। बट
अभी के लिए हम लोग इसे बोर्ड रखेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सा पिन नंबर यूज़ कर रहे हैं उस पिन नंबर को एक वेरिएबल के अंदर पुट कर देंगे। सो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा LED। गाइस पाइथन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करना होता, जैसे कि इंटीजर होता है या कैर होता है। आप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करनी होती। आप सिंपली एक वेरिएबल ले सकते हो विच विल बी LED, और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो सकता है, चाहे वो कैर हो सकता है, या चाहे वो इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है। आप कोई भी नंबर डायरेक्टली पुट कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो आपको सिंपली लिखना है LED इज इक्वल टू 3। सो दैट मीन्स ये जो बोर्ड पिन नंबर 3 है इसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया है LED। अब इसके आगे हमें ये बताना होगा कि ये जो पिन नंबर 3 हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो एज अ इनपुट यूज़ करने वाले हैं या फिर एज अ आउटपुट यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक LED कनेक्ट कर रहे हैं। सो LED इज़ अ आउटपुट डिवाइस। हमें रास्पबेरी पाई से सिग्नल भेजना है LED को। सो दैट मीन्स रास्पबेरी पाई के लिए जो LED होगा वो एक आउटपुट कंपोनेंट होगा। तो इसके लिए आपको आउटपुट अगर डिक्लेयर करना है तो सिंपली आपको लिखना है GPIO डॉट सेटअप इन ब्रैकेट LED कॉमा GPIO डॉट आउट। सो दैट मीन्स ये जो LED वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 3 को स्टोर किया है वो क्या है, वो एक आउटपुट पिन है, वो एक आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला है। अब इसके आगे हम लिखेंगे ब्लिंक करने के लिए कोड। सो गाइज यहाँ पर वॉइड लूप जैसा कुछ नहीं होता। आर्डिनो में एक वॉइड लूप फंक्शन होता है जो बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होते रहता है, बट पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जो बार बार एग्जीक्यूट हो। सो हमें फिजिकली यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप डालना होगा जो कि होता है वाइल ट्रू। गाइज आई होप कि आपको वाइल इस फंक्शन के बारे में पता होगा। वाइल को यूज़ करके हम लोग एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा कोड हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो हमने अगर वाइल ट्रू लिख दिया यहाँ पर, तो जब भी कोड इस वाइल लूप के अंदर आएगा, इस लूप के अंदर ही वो स्टक हो जाएगा और इस लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसी को ही रिपीटेडली वो एग्जीक्यूट करते रहेगा। सो वाइल ट्रू के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, LED को ऑन करेंगे। सो LED को ऑन करने के लिए यहाँ पर कमांड है GPIO डॉट आउटपुट इन ब्रैकेट LED कॉमा ट्रू। सो ये ट्रू का मतलब क्या हुआ, ट्रू का मतलब हो गया लॉजिक 1। सो हम लोग इस LED वेरिएबल विच इज़ पिन नंबर 3, इस पिन नंबर 3 पे हम लोग लॉजिक 1 पास ऑन कर देंगे, और लॉजिक 1 पास ऑन कर देंगे दैट मीन्स वो एक आउटपुट जनरेट करेगा 3.3 वोल्ट का, और हमारा जो LED कनेक्टेड है वहाँ पर वो ऑन हो जाएगा। आफ्टर दैट गाइज यहाँ पर अगेन कोई सेमी कॉलन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर कम हो जाते हैं जो हम लोग आर्डिनो के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन को यूज़ करना होगा जिससे हम पॉज कर सके इस कोड को। सो हमारा LED तो ऑन है बट उसे 1 सेकेंड तक के लिए हमें पॉज करके रखना है और उसके बाद हम उसे LED को ऑफ़ करना है। सो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अगेन एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा विच इज़ इम्पोर्ट टाइम। सो टाइम यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम लोग पॉज कर सकते हैं कोड को या फिर कोई भी डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर 1 सेकेंड का डिले प्रोवाइड करने के लिए कमांड है टाइम डॉट स्लीप इन ब्रैकेट 1। सो यहाँ पर हम लोग जो भी टाइम प्रोवाइड करते हैं वो सेकेंड्स के टर्म्स में टाइम प्रोवाइड करते हैं। सो अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है सो दैट मीन्स 1 सेकेंड के लिए वो वहाँ पर पॉज हो जाएगा और हमारा जो LED है वो 1 सेकेंड तक ऑन रहेगा। अब 1 सेकेंड तक ऑन है, उसके बाद क्या करना है, उसे सिंपली ऑफ़ कर देना है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि LED को ऑफ़ करने के लिए कमांड होगा LED कॉमा फॉल्स। सो ये 0 लॉजिक पास ऑन करेगा और हमारा जो LED है वो ऑफ़ हो जाएगा। सो ऑफ़ कब तक करना है, अगेन 1 सेकेंड के लिए ऑफ़ करना है। सो टाइम डॉट स्लीप अगेन 1। सो ये होगा हमारा कोड LED को ब्लिंक करने के लिए 1 सेकेंड के डिले के साथ। सो गाइज अब यहाँ पर हमें सिंपली रन करना है इस कोड को। अब कोड को रन करने के लिए यहाँ पर एक रन बटन है, उस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही हमारा जो LED है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पर 1 सेकेंड के डिले के साथ अभी LED ब्लिंक हो रहा है।
अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इस डिले को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं पुट करूँगा 0.5 सेकेंड विच इज़ 500 मिली सेकेंड। तो हमारा जो ब्लिंकिंग है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगेन रन करेंगे। रन करने से पहले हमें स्टॉप करना होगा इस प्रोग्राम को। सो पहले स्टॉप, देन अगेन इस रन बटन पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारा जो एलईडी है वो थोड़ा फास्टली ब्लिंक हो रहा है। इसे और फास्ट करते हैं, 0.5 के जगह 0.1 एंटर करता हूँ मैं। अगेन स्टॉप एंड देन रन। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एलईडी अभी बहुत ज़्यादा फास्टली ब्लिंक हो रहा है, दैट इज़ 100 मिली सेकेंड के डिले से। सो गाइज आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे रास्पबेरी पाई का जो कोड है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी रास्पबेरी पाई के बारे में सीखना है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।